तो इस फूड फेस्टिवल में सबसे ख़ास बात ये है कि आप एक ही जगह पर, एक ही छत के नीचे उस रीजन की जो फेमस डिशेस हैं उनका स्वाद चख सकते हैं। जैसे कि पंजाब थीम को आज रखा गया है और यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे तो पूरी तरीके से पंजाबी फूड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जिसकी शुरुआत, क्योंकि नॉनवेज बहुत ज़्यादा पंजाबियों को पसंद आता है, तो कढ़ाई फ़िश से शुरुआत की गई है। इसके अलावा बटर चिकन यहाँ पर रखा गया है, साथ ही में भुना गोश्त यहाँ पर है और गोश्त बिरयानी भी यहाँ पर रखी गई है। क्योंकि थीम पंजाब की है तो पंजाब का खाना होना बेहद ज़रूरी हो जाता है। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ेंगे तो आपको मटर पुलाव देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको पंजाबी कढ़ी भी देखने को मिलेगी, साथ ही में पालक कॉर्न, पालक का साग जिसे कहा जाता है, और पंजाबी आलू गोभी, यानी हर चीज़ को यहाँ पर कोशिश की गई है, हर व्यंजन को यहाँ पर उसे लिया गया है, उसे रखा गया है और काफ़ी ज़्यादा जो वैरायटी है वो आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर हम और वेज सेक्शन की बात करें, क्योंकि बहुत लोग हैं जो नॉन वेज पसंद नहीं करते, वो वेज खाना पसंद करते हैं, तो उसके लिए भी यहाँ पर पूरा इंतज़ाम आपको मिलेगा। यहाँ आप देख सकते हैं दाल मखनी यहाँ पर रखी हुई है, अमृतसरी छोले भी यहाँ पर हैं और पनीर बटर मसाला भी यहाँ पर है। ख़ास बात ये है कि कोशिश यहाँ पर ये की जा रही है कि जिस भी रीजन को दिन में सिलेक्ट किया जाएगा उस रीजन की कम से कम 30 से अधिक डिशेस को यहाँ पर रखा जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि वो स्वाद उस डिश में ज़रूर हो। चाहे हम वेज सेक्शन की बात करें या हम नॉन वेज सेक्शन की बात करें, ये बहुत ज़्यादा ख़ास रखा जा रहा है कि किस तरीके से उस खाने को बनाया जा रहा है और किस तरीके से उस खाने को तैयार किया जा रहा है। इस पर भी जो ख़ास ध्यान है वो रखा जा रहा है। साथ ही में अगर हम इस पूरे सेक्शन की बात करें तो उसमें जो साजो सज्जा है, जो डेकोरेशन है, वो भी बेहद यूनिक तौर पर उसे तैयार किया गया है। यानी जब आप यहाँ पर अंदर दाखिल हों तो एक बहुत ज़्यादा जो पॉजिटिव वाइब्स हैं वो आपको महसूस हों और इस पॉजिटिव वाइब्स, इस पॉजिटिव एनवायरनमेंट के साथ जो एक लंबे समय से कोरोना की वजह से लोग घरों पर ही मौजूद थे, घरों में कैद थे, वो आखिर फिर से एक बार घरों के बाहर निकल सके और साथ ही में वो जो खाना है उसका भी वो लुत्फ़ उठा सकें। इसलिए अगर आप बहुत दिनों से घरों पर ही मौजूद हैं तो बाहर निकलिए और दिल्ली के क्राउन प्लाज़ा में चल रहे इस फूड फेस्टिवल में ज़रूर पहुंचिए, ज़रूर इसका आनंद लीजिए, क्योंकि इस फेस्टिवल में आपको वो सब मिलेगा जो आप एक लंबे समय से नहीं खा पा रहे हैं, नहीं लुत्फ़ उसका उठा पा रहे हैं। क्राउन प्लाज़ा दिल्ली ओखला के जनरल मैनेजर शुभेंदु बैनर्जी जी इस वक्त हमारे साथ हैं। हेलो सर। सर, किस तरीके से आप देख रहे हैं इस पूरे फेस्टिवल को, ख़ास तौर से जो थीम दिया है वो बेहद यूनिक है? टूरिज़्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ हमारी थीम है। 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज़्म डे होता है। इस पूरे वीक में हम टूरिज़्म वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं। टूरिज़्म पिछले 1-1.5 साल में जब से पैंडमिक आया है, टूरिज़्म की थोड़ी सी सिचुएशन अच्छी नहीं थी बिकॉज ऑफ द पैंडमिक। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज़ हम टूरिज़्म को प्रमोट कर रहे हैं। अगले 7 डेज़ फ्रॉम 24 टू द 30th ऑफ सितंबर हम टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए अलग अलग क्विजीन्स, अलग अलग रीजन से कैप्चर कर रहे हैं।
जैसे आज आपके पास पिंडी गलियां पंजाब है, कल राजस्थान है, परसों कश्मीरी है, फिर अवधी है, फिर हैदराबादी है। ये जो रीजन आपने सिलेक्ट किए हैं, इसका मकसद ये है कि उस रीजन की जो फेमस डिशेस हैं, जो वो स्वाद है, उसे आप यहाँ पर लोगों के लिए मौजूद रखेंगे। जी, हमारा मकसद ये है कि लोग अब धीरे धीरे ट्रैवल करें, बाहर जाएं। जो हमारे सिटी के अंदर लोग हैं, पीपल हैव स्टार्टेड ट्रैवलिंग, वो आएँ, आके एक्सपीरियंस करें कि हमारी कंट्री के अंदर क्या है। अभी डोमेस्टिक टूरिज़्म पे बहुत ज़्यादा फोकस है, क्योंकि अभी इंटरनेशनल टूरिस्ट आ नहीं रहे हैं। सो हमारा फोकस ये है कि आप क्राउन प्लाजा ओखला आइए और सारी चीज़ों को एक ही जगह पे एंजॉय करिए। दैट्स द फोकस। पैंडेमिक के बीच, और क्योंकि अभी जस्ट चीज़ें खुली हैं, अनलॉक फेज़ हुआ है पूरे देश के अंदर, कितना इम्पोर्टेंट आप मानते हैं इस तरह के इवेंट्स का होना, क्योंकि दोबारा से चीज़ें दोबारा से पटरी पर लानी है, और टूरिज़्म इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होने वाली इंडस्ट्रीज़ में से एक है। देखिए, पिछले 1.5 साल में टूरिज़्म को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है। होटल्स को, एयरलाइंस को, ट्रैवल कंपनीज़ को, बहुत से लोगों ने दे हैव लॉस्ट देयर जॉब। सो व्हेन थिंग्स आर ओपनिंग अप, वी वांट टू रिवाइव टूरिज़्म, वी वांट टू टेल that we need to work together to revive tourism. People need to start traveling, people need to go out, and this is what we are trying to say कि हम अगर एफर्ट करेंगे, पुश करेंगे, तो चीज़ें वापस बैक टू नॉर्मल होंगी। आप अभी रेस्टोरेंट में हैं, यू कैन सी लॉट ऑफ पीपल आर देयर, दे हैव कम टू एंजॉय द फेस्टिवल। वही हमारा मकसद है कि लोग आएँ, एंजॉय करें और टूरिज़्म को थोड़ा सा हेल्प करें टू ग्रो टूरिज़्म। और चीज़ जो मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, जो सजावट है, वो भी आपने ये ध्यान में रख के की है कि किस तरीके से जो थीम है उसको ध्यान में रखते हुए पूरी सजावट पे भी ध्यान रखा गया है। देखिए, हमारे थीम का मतलब है कि हम लोगों को थोड़ा फील दें कि क्या होटल के अंदर हम एज अ होटल क्राउन प्लाजा ओखला में कर सकते हैं। वही हमारा फोकस था। अगर आप देखेंगे, लाइटिंग्स हैं हमारे फूड के अंदर। अभी आप अगर शेफ़ से डिस्कस करेंगे, ही विल टेल यू कि हम क्या फोकस कर रहे हैं। राजस्थानी से लेके कश्मीरी, अवधी, कोस्टल, रामपुरी। आप आओगे, देन ओनली दैट इज़ व्हेन यू विल रियलाइज़ कि हम क्या करना चाहते हैं। एक आखिरी सवाल, क्योंकि बहुत कुछ आप पूरी अगर बात करें तो जब अभी इंटरनेशनल गेस्ट नहीं आ रहे हैं, सिर्फ डोमेस्टिक गेस्ट आर अवेलेबल राइट नाउ, तो वो गेस्ट आएँ, दोबारा इंजॉय करें, रेस्टोरेंट्स में आएँ, वो इस इवेंट को भी इंजॉय करें, उसको ध्यान में रखते हुए फॉर द कस्टमर्स क्या आप लोगों की प्रिपरेशंस हैं? देखिए, प्रिपरेशंस अभी एज़ फार एज डोमेस्टिक टूरिस्ट इज़ कंसर्न, आउटबाउंड टूरिज्म बंद है। लोग बाहर जा नहीं रहे हैं। पीपल वांट टू ट्रैवल, पीपल वांट टू गो आउट। वी हैव स्टार्टेड सीइंग सम गुड रिजल्ट्स। पीपल हैव स्टार्टेड कमिंग बैक टू होटल्स फॉर रेस्टोरेंट्स, फॉर स्टे, फॉर स्टेकेशंस। हमारे कंपनी के भी अंदर बहुत सारे हमने पैकेजेस निकाले हैं सो दैट पीपल शुड कम एंड एंजॉय एंड रिलैक्स इन दी होटल। एज़ फार एज दिस फेस्टिवल इज़ कंसर्न, हमने अलग अलग, जैसे क्विजीन आपको बताया मैंने, अगर आप अवधि देखें तो हमारे पास लखनऊ से रिलेटेड जितनी क्विजीन है, वो हैदराबादी क्विजीन अगर आप देखें। एंड यू हैव ट्राइड टू जो कॉस्ट है पर पर्सन प्लेट की, वो भी नॉमिनल रहे ताकि लोग आएँ। प्राइस हमने कोई ज़्यादा नहीं रखा। प्राइस इज़ ओनली 1745 सो दैट पीपल शुड कम आउट। आप एक 5 स्टार में ऐसा प्राइस एक्सपेक्ट नहीं करते हो। We want people to come and enjoy and they see what we are doing. That is when you get that confidence कि yes we can travel, yes we can go to the hotels, restaurant, even for social functions, anything. So वही हमारा idea है और hopefully we will be able to get people back to normal and come and enjoy the event. तो निश्चित तौर पर कोशिश इसी बात की है कि दोबारा से चीज़ें पटरी पर लौट सकें, दोबारा से लोग लुत्फ़ उठा सकें स्वाद का, जायके का, और उसी को ध्यान में रखते हुए ख़ास फेस्टिवल जो कि क्राउन प्लाजा में दिल्ली ओखला में है, वो चलाया जा रहा है।
आपने बताया कि अलग अलग रीजन की थीम सिलेक्ट की जा रही है, जैसे कि आज पंजाब की थीम है। कितनी डिशेस हो रही हैं एक ही रीजन के अंदर? आप ये मेक श्योर करें कि कम से कम हम इतनी डिशेस को बनाएंगे। हम कम से कम 30 डिश बुफे के अंदर डालेंगे एक ही रीजन की, जो आज भी आप देख सकते हैं 30 डिश है। आप वेलकम ड्रिंक से चालू कीजिए और डेजर्ट तक जाइए तो आपको वो 30 आइटम दिख जाएगी एक ही रीजन की हमारी थीम नाइट। नॉन वेज और वेज ये दोनों आपने सिलेक्शन रखा है, और जैसे हम बात करते हैं कि पंजाबियों को बहुत पसंद नॉन वेज खाना है, खूब मक्खन वाला, खूब स्पाइसेस पसंद है। हाँ बिल्कुल, देखिए मैं खुद पंजाबी हूँ, तो मेरे फैमिली में भी खूब सारा मसाला, खूब सारा मक्खन खाया जाता है। और पंजाबियों का जो टेस्ट बर्ड होता है वो लाइक ऐसा ही है, जो वो खूब सारा मक्खन और खूब सारा मसाला टैंगी फ्लेवर के साथ खाते हैं। खड़ा मसाला, गरम मसाला बहुत अपने खाने में यूज टू होता है उनको, और हर चीज़ में मक्खन, हर चीज़ में मलाई वो यूज़ ज़रूर करते हैं। हाँ, वो उनका घर का एक्चुअली निकाला हुआ बटर होता है सब। मैं खास डिश की बात करना चाहूँगा जो आपने नॉन वेज सेक्शन में इस वक्त रखी हुई है। उसी तरफ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो भुना गोश्त जो है वो एक वन ऑफ द फेवरेट डिश है नॉन वेज की, और इसे तैयार करना भी काफ़ी ज़्यादा यूनिक काफ़ी टफ होता है। 1 से 1.5 घंटा लग जाता है इसको भूनने में। सारी चीज़ें डाल देते हैं और फिर मटन को भूनते हैं। तो काफ़ी सारा टमाटर यूज़ होता है इसमें, खड़े मसाले यूज़ होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पंजाबी खड़े मसाले का यूज़ ज़्यादा करते हैं। देसी घी यूज़ होता है, ऊपर से देसी घी का छौंका लगाया जाता है इसमें। तो तकरीबन 1.5 घंटा लग जाता है इस आइटम को बनाने के लिए। 1.5 घंटे का वक्त लगता है। और अगर हम पनीर बटर मसाला की बात करें, वेजिटेरियंस के लिए वो सबसे ज़्यादा पसंदीदा एक व्यंजन है। हाँ, वेजिटेरियन के लिए पनीर, जैसे नॉन वेजिटेरियन के लिए मटन या चिकन आप कह सकते हैं, और वेजिटेरियन के लिए पनीर होना ही चाहिए डिश, जो कि हमने लगा रखा है आज, पनीर बटर मसाला। ये अपने नाम में ही बता रहा है कि ये पंजाब से है, पनीर बटर मसाला। तो इसको खूब सारे बटर के साथ बनाया जाता है, टमाटर की ग्रेवी के साथ प्रेजेंट किया जाता है, ऊपर से गरम मसाले डालते हैं, थोड़ा नींबू डाल के खट्टा मीठा चटपटा इसको हम प्रेजेंट करते हैं। आखिरी सवाल, खाने में आखिर में अगर मीठा ना हो तो फिर मज़ा नहीं आता, तो मीठे में भी क्या ये बात ध्यान रखी जा रही है कि पंजाब या जिस भी रीजन का वो होगा, डे होगा, उसी रीजन का जो स्वीट्स हैं वो भी रखी जा रही हैं? बिल्कुल, स्वीट्स हमने रखी है। एक कहावत है, जिसका कोई नहीं है ना उसका गुलाब जामुन। तो गुलाब जामुन पंजाब, वो यहाँ से नहीं, वो दूसरे पंजाब जो पाकिस्तान में रह गया वहाँ से फेमस। लाहौर का गुलाब जामुन आप देखेंगे बहुत फेमस है। ऐसी अमृतसरी के गुलाब जामुन, हमने गुलाब जामुन लगा रखा है, हमने मखाने की खीर लगा रखी है, और हमने काफ़ी ड्राई बर्फियाँ लगा रखी है। मावा जो होता है पंजाबियों के घर से निकलता है, क्योंकि बहुत सारा दूध का आइटम बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए उसमें काफ़ी टाइम भी लगता है मावे की बर्फ़ी बनाने में। बिल्कुल, क्योंकि दूध को भून के कम से कम 3 से 4 घंटा दूध को हम भून के उसको तैयार किया जाता है, इसलिए वो काफ़ी मेहनत का काम है। हमसे बात करने की शुक्रिया। तो जैसे कि सुमित जी बता रहे थे, काफ़ी मेहनत से इस सभी चीज़ों को तैयार किया गया, और मेहनत लगी है तभी उसमें स्वाद भी झलकता हुआ नज़र आ रहा है। कैमरा पर्सन सचिन के साथ प्रवीण शर्मा, दिल्ली।